Good morning, student. Let us proceed our chapter probability. बात आती है कि probability of event कैसे निकालते हैं. Probability of an event. मान लीजिए आपके पास आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसमें n एलिमेंट्री इवेंट्स आए और जो आपकी बात को फेवर कर रहे यानी कि फेवरेबल इवेंट क्या है आपके पास m. तो प्रोबेबिलिटी मान लो इस इवेंट को आपने कहा a, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. दिस गिव्स द रिजल्ट. एक तो चीज़ ये आ गई कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. नेक्स्ट आती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1. हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में. तीसरा है जो श्योर इवेंट होगा, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट कितनी होगी, 1. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस कितनी होती है हमारे पास, 1. और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट वो कितनी होगी, हमेशा 0. वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अब मान लीजिए आपके पास एक सैम्पल स्पेस है, उसमें आपके पास W1, W2, W3, W4, W5 मान लीजिए ये आपके पास 5 क्या है उसमें एलिमेंट्री इवेंट. तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेसेस कितनी होगी, 1. दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 एंड अप टू सोन प्रोबेबिलिटी ऑफ W5 हमेशा क्या रहेगी, 1. और एक चीज़ हमें पता ही है, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 भी किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में. प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 भी किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में. एंड अप टू सोन प्रोबेबिलिटी ऑफ W5 भी किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में. एक और इसमें जो आता है हमारे पास किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा क्या होता है, 1. क्यों, क्योंकि कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें दो ही तरह के एलिमेंट्री इवेंट होते हैं, एक तो आपकी बात को फेवर करने वाले और एक आपकी बात को फेवर ना करने वाले, और वो दोनों मिलाकर क्या बना देते हैं हमारा सैम्पल स्पेस. जैसे देखिए एक सैम्पल स्पेस है हमारे पास, मैंने कहा 1 2 3 4 5 एंड 6. आपने ए इवेंट कहा गेटिंग टेल, गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ए नोट अपने आप क्या आ जाएगा, गेटिंग नॉट एन ऑड नंबर. और ऑड नंबर कौन से होंगे, 1 2 3, और जो ऑड नहीं है 1 3 5. ऑड नंबर होंगे 1 3 5 और जो ऑड नहीं है वो क्या होंगे, 2 4 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट क्या बन गए हमारे पास, एग्जॉस्टिव इवेंट. एग्जॉस्टिव इवेंट है तो उनका सम क्या होगा, वो किसके इक्वल होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल. तो इस तरह से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, अगर ए की प्रोबेबिलिटी है तो ए नोट की फाइंड आउट की जा सकती है, अगर ए नोट की अवेलेबल है तो किसकी फाइंड आउट की जा सकती है, ए की. नेक्स्ट इसी में आता है हमारा, वो कहता है ऑड इन फेवर और अकरेंस ऑफ इवेंट ए. द ऑड, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ऑड्स इन फेवर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, वो हो जाएगा, अगर वो हो जाएगा यहाँ पर तो आ जाएंगे फेवरेबल केसेस और उसके साथ रेशियो में आ जाएंगे नॉन फेवरेबल केसेस. और अगर आपके पास है द ऑड अगेंस्ट द अकरेंस ऑफ ए, अगर आपको निकालना है अकरेंस ऑफ ए आपको निकालना है, तो पहले आ जाएंगे नॉन फेवरेबल केसेस और फिर क्या आ जाएंगे आपके फेवरेबल केसेस. क्वेश्चन में आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा. अब जितने भी हमने ये फार्मूले पढ़े हैं, जो हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन हमारा अराइज होता है, जैसे वो क्वेश्चन दे देगा, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, लेट एस आपके पास एक सैंपल दे दिया जिसमें W1, W2, W3 से लेके W6 आपके क्या हैं एलिमेंट्री इवेंट. बी ए सैंपल स्पेस, ये हमारे पास उसने क्या दे दिया, एक सैंपल स्पेस. विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट, अब आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स, which of the following assignments of probability
to each outcome इज़ आर वैलिड। तो इनमें से बताना है, जो भी ये दे रखी हैं आपके पास, इनमें से कौन कौन सी वैलिड है। जैसे दे रखा है एलिमेंट्री इवेंट्स, यहाँ पर दे रखे हैं आपके एलिमेंट्री इवेंट्स कौन कौन से हैं, W1, W2, W3, W4, W5 एंड W6। और यहाँ पर दे रखे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। पहले फर्स्ट दे रखा है आपके पास असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, W1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी भी 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। सेकंड दे रखे 1 0 0 0 0 0। थर्ड दे रखे आपके पास 1/8, 2/3, 1/3, 1/3, -1/4 एंड -1/4। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी हमारे वैलिड हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, अब सॉल्यूशन हम करेंगे पहले फर्स्ट का। हमने क्या देखा कि हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में। और सब का सम करें तो हमें पता है सैम्पल स्पेस टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 1, और वो भी हमारी क्या आ रही है यहाँ पर 1। तो हम यहाँ कहेंगे PW1 is equal to 1/6 when I is equal to 1 2 3 4 5 6। यानी कि PWI मतलब WI की जगह 1 रखेंगे तो भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। या आप ऐसे लिखने के बजाय अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप लिख सकते हैं PW1 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 भी 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ W6 भी कितनी है, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ WI सभी किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में। और अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 एंड अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ W6 क्या है हमारे पास, 1। तो हैंस द गिवन असाइनमेंट प्रोबेबिलिटी इज़ वैलिड। तो ये कैसी हो जाएगी हमारे पास, वैलिड। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट खुद करेंगे, सिमिलरली सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। थर्ड में हमने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W5 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, probability of W6 is also less than equal to 0। तो हमारे पास वैलिड नहीं है। सो गिवन असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट वैलिड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हर एक प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में, और उनका सम भी क्या होना चाहिए, 1। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो गिवन असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, वैलिड। अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, अनवैलिड। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे हमारे पास है सेकंड एग्जांपल, इन टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन, इन टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन साइमल्टेनियसली find the probability of getting, find the probability of getting 2 heads। एक बस फर्स्ट पार्ट उसने पूछ लिया 2 हेड और सेकंड पार्ट में उसने पूछ लिया नो टेल्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बनाना है, सैम्पल स्पेस सॉल्यूशन। व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड, आप लिखेंगे व्हेन 2 कॉइन्स are tossed simultaneously, then sample space of such experiment, random experiment is given by। तो सैम्पल स्पेस अब बना लेंगे। 2 कॉइन का हमें आता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब हम क्या करेंगे, अपने फेवरेबल केसेस इसमें निकाल लेंगे। एक इवेंट को मैं कह दूंगा, जो फर्स्ट पार्ट है उस इवेंट को हम ए कह देंगे, जो सेकंड पार्ट है उस इवेंट को हम क्या कह देंगे, बी। तो हेयर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, हेयर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने आ गए, 4। अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 heads, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 heads। तो ए का अगर हम सैम्पल स्पेस बनाएं तो ए का सैम्पल स्पेस क्या बना, हेड और हेड। तो
टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास कितना आ गया 1. देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एज, वो क्या हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1/4. सेकंड क्वेश्चन था हमारा नो टेल, उसको हम बी कह देंगे. लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो टेल्स. नो टेल्स दैट इज नो टेल्स. तो नो टेल्स में हमारे कौन कौन से आएंगे, दैट इज़ वो नो टेल्स में आएंगे हेड 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 हेड. नो टेल्स, नो टेल्स का मतलब है उसमें कोई भी टेल ना आए, तो उसमें उसको भी फेवरेबल केसेस सिर्फ कितना होगा हेड हेड. तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना आ गया हमारे पास 1 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने थे 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ गई 1/4. तो इस तरह से हम इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास जैसे लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. ए डाई इज थ्रोन. A die is thrown. Find the probability of getting. Find the probability of getting. फर्स्ट पार्ट उसने पूछा एन ईवन नंबर, बहुत इजी है, हम कर चुके हैं. ए प्राइम नंबर, सिर्फ आपको सैम्पल स्पेस बनाना आना चाहिए और आपके फेवरेबल केसेस ढूंढने आने चाहिए. ए नंबर मोर देन 6. ए नंबर मोर देन 6. और फोर्थ मान लीजिए उसने पूछा ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 या ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4. ये 4 प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है. तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसका सैम्पल स्पेस. हम कहेंगे व्हेन ए डाई इज थ्रोन, व्हेन ए डाई इज थ्रोन देन सैम्पल स्पेस of such random experiment is given by. पहले हम सैम्पल स्पेस बनाने के तो वो क्या आया 1 2 3 4 5 एंड 6. अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर. ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर. देन ए कौन कौन से आए 2 4 6. देन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ए हमारे पास आ गए 3. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई हमारे पास 3/6 दैट इज़ 1/2. तो लिखने का तो आपको बता ही दिया, आप इजीली कर सकते हैं. सेकंड में हमने बी कह दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास कितनी आएगी, उसने क्या कहा था प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर के कौन से होते हैं, द नंबर ग्रेटर देन 1 एंड डिविजल बाय 1 एंड इटसेल्फ. तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2 3 और 5. तो प्राइम नंबर है 2 3 5. तो वो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/6 दैट इज़ 1/2. एंड द थर्ड वन इज़ ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4. नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 तो कितने आएंगे 4. उसको मान लो हमने सी कह दिया तो फेवर करेंगे 4 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 6. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपके पास 4/6 दैट इज़ 2/3. तो इस तरह से हम आप इजीली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सैम्पल स्पेस आपको बनाना सिखा दिया था, आप इजीली सीख चुके हैं कि सैम्पल स्पेस हमारा कैसे बनता है. अब लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. हम एक ताश के पत्तों का एग्जांपल देखेंगे. अगर जैसे है हमारे पास फोर्थ एग्जांपल, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 cards. Each of 52 cards being equally likely
इक्वली लाइकली का मतलब उनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, सभी की निकलने की क्या है, इक्वली इक्वल प्रोबेबिलिटी। टू बी ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज फर्स्ट उसने पूछा एन एस, सेकंड उसने पूछा ए रेड कार्ड, थर्ड उसने पूछा आइदर रेड और किंग, और फोर्थ उसने पूछ लिया रेड एंड ए किंग। अब आप देख लीजिए, हम यहाँ पर समझेंगे और एंड में कितना अंतर हो जाता है। तो अब हम करेंगे सॉल्यूशन। हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, या आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 52। अब वो क्या कह रहा है, फर्स्ट हम निकाल लेंगे। अब फर्स्ट कह रहा है कि हमारे पास जो हो वो कैसा हो, एस, और हमें पता है कितने होते हैं एसिस। वी नो दैट there are 4 aces in a pack of 52 cards, so total number of favorable cases हमारे पास कितने आ गए, 4। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जितने फेवर कर रहे हैं बाई में टोटल, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई 4/52, दैट इज़ 1/13। और सेकेंड है हमारे पास रेड कार्ड, हमें पता है रेड कार्ड कितने होते हैं, हम कहेंगे आउट ऑफ 52 cards 26 are red cards, so total number of favorable cases हो गए 26। तो required probability हो गई 26/52, दैट इज़ 1/2। बहुत इजी है। थर्ड आ गया आपके पास आइदर रेड और किंग। अब यहाँ पर आपको देखना है या तो वो रेड कार्ड हो या किंग कार्ड हो। यहाँ पर देखिए देयर आर 26 red cards including 2 red king, and there are 2 more kings, and there are 2 more kings ब्लैक, जो ब्लैक कलर के 2 किंग्स और बच गए। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए 26 + 2 दैट इज़ 28। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 28/52, दैट इज़ 7/30। 4 लगा दिया तो आपको सारा रिजल्ट टोटल लेना है। और अब देखिए एंड में वो क्या कहेगा, एंड में अब यहाँ पर हमने करना है रेड एंड ए किंग, जो रेड भी हों और किंग भी हों। तो कितने होते हैं, सिर्फ 2। हम कहेंगे देयर आर 2 cards which are both red and king, so टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आ गए 2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 2/52, दैट इज़ 1/26। तो आपको क्लियर हो गया होगा और को कैसे सोल्व करेंगे और एंड को कैसे सोल्व करेंगे। अब ये कुछ प्रॉब्लम तो हमने इजीली सोल्व कर ली। कल हम करेंगे कम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। कम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब जब आपको सिलेक्शन करना है, जब क्वेश्चन किस तरह के होंगे हमारे पास, जहाँ पर हमें दिए हुए कार्ड्स में से, दिए हुई बॉल में से हमें क्या करना है, कोई ना कोई सिलेक्शन। तो हम करेंगे कम्बिनेशन वाले क्वेश्चन, जिसमें कम्बिनेशन की हेल्प से हम अपनी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज ये जो मेन बातें बताई हैं वो आपको याद रखनी है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मान लीजिए n तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, और m क्या है, फेवरेबल केसेस। तो ये हो जाएगा हमारे पास m/n। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है, 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी। 1 किसकी होती है, सैम्पल स्पेस या श्योर इवेंट की, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। मान लीजिए S के एलिमेंट्री इवेंट है W1, W2, W3, W4, W5। तो हमें पता है सभी की इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में, और सब की प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। एंड द नेक्स्ट वन इज़ PA + PA0 क्या होता है, 1, क्योंकि 2 ही तरह के हमारे पास
किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में दो ही तरह की बातें होंगी, एक तो आपकी बात को फेवर करने वाली और एक आपकी बात को फेवर ना करने वाली। तो वो दोनों किस में हो जाएंगी, आपकी सैम्पल स्पेस में मिलकर क्या बनाएंगी, सैम्पल स्पेस। तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1। और ये नेक्स्ट है ओड इन फेवर। फेवर की बात करा है तो पहले आएंगे, तो रेशियो अगर आप करोगे तो रेशियो आएगी पहले फेवरेबल केसेस, रेशियो में नॉन फेवरेबल केसेस, और ओड अगेंस्ट गए तो पहले नॉन फेवरेबल केसेस और बाद में फेवरेबल केसेस। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हम कल सोल्व करेंगे। थैंक यू।